दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS 001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। शैव धर्म, भगवान शिव के जो उपासक हैं, भगवान जो शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव के जो लोग मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, भगवान शिव में जो आस्था रखते हैं, वो लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो शैव धर्म मानते थे। 5000 वर्ष पहले का सर्टिफिकेट आज जांच से पता चला है। आपको आगे बताएंगे क्या क्या चीज़ से पता चला है भाई कि शैव धर्म आज से 5000 वर्ष सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में भी मानते थे। महाभारत जब हुआ था उस समय भी भगवान शिव का प्रकोप था, बोलबाला था। तब तक हम पढ़ेंगे, तब तक छोटा सा इंटरटेनमेंट हो जाए। देखिए क्या है। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। बहुत बढ़िया। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। शादी के बाद मुर्गा मिला। शादी के बाद मुर्गा मिला। मुर्गी से बोला, क्या बोला? हम क्या मर गए थे? हम क्या मर गए थे? मुर्गी बोली, शादी तो तुम ही से करने वाली थी, शादी तो तुम ही से करने वाली थी, पर क्या करूं? पिताजी की जिद थी कि लड़का एयरफोर्स में हो, लड़का एयरफोर्स में हो। यानी कहने का मतलब एयरफोर्स जो होते हैं, एयरफोर्स वाले को देखिएगा यहाँ पे सिंबल बाज कर आता है, एयरफोर्स, वायुसेना। तो यही था। तब तक हम लोग आगे कार्रवाई चालू किया जाए। देखिए कार्रवाई आगे कार्रवाई चालू किया जाए। शैव धर्म, शैव धर्म से मतलब है, इससे क्या प्रमाण मिलता है? शैव धर्म जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, उन लोग को शैव धर्म कहा जाता है। सिंपल भाषा में जो भगवान शिव के पूजा करते हैं, चाहे पाठ करते हैं, चाहे होम करते हैं, चाहे जाप करते हैं, उन्हीं लोग को हम शैव धर्म कहते हैं, यानी शैव धर्म मानने वाले लोग कहते हैं। देखिए क्या है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलती है। यानी कहने का मतलब जो शिवलिंग का पूजा पाठ हड़प्पा सभ्यता के लोग भी करते थे। आज से 4500 वर्ष पुरानी इस सभ्यता का प्रारंभ और का कथा शुरू किया जाता है। आज से 4500 वर्ष की ये बात है। ये बात तब की है जब हड़प्पा सभ्यता चलती थी, उस समय की ये बात है। उस जमाने में भी लोग भगवान शिव को अपने आराध्य देव मान के पूजा पाठ करते थे। प्रमाण मिला है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, देख सकते हैं आप। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलती है। क्या बात है। अब देखिए, ये तो हड़प्पा संस्कृति की बात हो गया। अब आइए, अब ऋग्वेद में भी मिल रहा है। बाहर वेद, ऋग्वेद, यानी हम जानते हैं कि वेद 5, वेद 4 है। वेद 4 है, 4 याद करिए, 5 मत याद करिए। 4 वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे भयानक और सबसे प्रतापी और सबसे विस्तार ये लिया है। ऋग्वेद सबसे बड़ा है, इसका प्रकोप अलग है। अब देखिए, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। यानी ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र नामक देवता के उल्लेख किया गया, माने बोला गया है कि भगवान शिव को रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया। यानी रुद्र, उसमें भगवान शिव को रुद्र भी बोला गया है। किसमें? ऋग्वेद में। अब देख लिए भाई, चौथा वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 नंबर पे आता है, जिसमें जादू टोना सांप वशीकरण का मैंने उल्लेख किया गया है, उसे अथर्ववेद कहते हैं। यानी अथर्ववेद का वहीं एक तरफ से पहचान है। अथर्ववेद किसे कहते हैं? जिसमें जादू टोना सांप वशीकरण ये सब किया जाता है, उसको अथर्ववेद कहते हैं। देखिए अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है शिव भगवान को सर्व कहा गया है,
पशुपति भी कहा गया है, भूपति भी कहा गया है। भूमि के पति भी क्या है, पशुओं के पति भी कहा गया है। सर्वपति माने सर्व का पति, सबका माने पति मान लीजिए, सबका पति। सर्वपति, पशुपति, भूपति अथर्ववेद में भगवान शिव को कहा गया है। पशुपति से हमको एक याद हुआ, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पे आप लोग जाइएगा, वीजा वीजा तो लगता नहीं है, खाली आधार कार्ड ले लीजिए और नेपाल के दर्शन कर लीजिएगा। हर हर महादेव। यानी कहने का मतलब वीजा का, पासपोर्ट का तो कोई झंझट नहीं है, हम नेपाल कभी जा सकते हैं, खाली आधार कार्ड रहना चाहिए प्रूफ के लिए कि हमारे भारत के निवासी हैं। आतंकवादी भाई हम नहीं हैं, बढ़िया आदमी हैं। भगवान शिव के पूजा पाठ चाहे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बढ़िया आदमी हैं। तो देखिए पशुपतिनाथ, वहाँ पे जाइएगा काठमांडू में, तो बहुत विशाल भगवान शिव के मंदिर है, जिसका उस मंदिर का नाम है पशुपति नाथ मंदिर। बहुत भयानक मंदिर है, बोल सकते हैं वहाँ की सबसे बड़ी मंदिर पशुपतिनाथ की मंदिर है। वहाँ पे जाइएगा ना, चारों तरफ बैल, सांड, 1000-2000 पूरा इधर उधर घूमता रहता है। उसको कोई मारने वाला पीटने वाला नहीं है, ना तो शंकर जी बर्बाद कर देंगे, हम गारंटी के साथ। कोई नहीं मार सकता है, पीट सकता है, प्रकोप है वहाँ के अलगे, मैंने कहने का मतलब बोलबाला है भगवान शिव का। वहाँ पे डरे नहीं कोई मारता है कि शंकर जी रात में मार फाइट दे देंगे तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा। इसीलिए काठमांडू में जाइएगा तो बहुत विशाल मंदिर है पशुपति नाथ का, याद कर लीजिए। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी याद हो गया, क्या बात है। अब बिना वीजा बिना टिकट के आप जा भी सकते हैं, बहुत बढ़िया। आधार कार्ड ले लीजिए, क्या बात है। अब देखिए लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है, क्या बात है। पुराण 18 होता है, पुराणों की संख्या 18 है, उसमें से सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित मत्स्य पुराण को माना गया है। कोई पूछेगा सबसे प्रमाणित, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कहा गया है, मत्स्य पुराण। इसी में उल्लेख मिलता है भगवान शिव का लिंग पूजा, यानी भगवान शिव के पूजा का वर्णन मिलता है। अब देखिए भाई, इतना तो मिला, और आगे भी देखिए क्या प्रकोप चल रहा है भगवान शिव का। महाभारत के अनुशासन वर्णन से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। यानी महाभारत का बोला जाता है युद्ध आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था, यानी सिंधु सभ्यता से भी पहले। तो कहने का मतलब वहां से भी भगवान शिव के लिंग का पूजा का वर्णन मिलता है। यानी उस जमाने में भी, मानी महाभारत काल में भी भगवान शिव के चिला चपाटी के कमी नहीं था। हर हर महादेव, शिव शंभो। अब देखिए अब क्या कह रहा है, वामन पुराणों में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण हम लोग पढ़ रहे थे, पुराण 18 है, तो इसमें एक वामन पुराण में क्या बोला गया है कि शैव संप्रदाय 4 भागों में विभक्त था। यानी जो भगवान शिव के पूजा पाठ भजन कीर्तन हरि कीर्तन करने वाले थे, तो वो 4 भागों में बट गए थे। वो उनका नियम कानून अलग अलग रहता होगा कि हम ऐसे रहेंगे आप ऐसे रहिएगा, हम ऐसे रहेंगे आप ऐसे रहिएगा। लेकिन भगवान शिव के चारों पूजा करेंगे, लेकिन रहन सहन अलग अलग, लेकिन भगवान शिव के चारों लोग पूजा करेंगे, रहन सहन अलग अलग। कौन कौन है भाई, तो 4 भागों में बट गए थे। तो कौन कौन बटे थे, कौन कौन है, पशुपत, दूसरा का है कपाली, चौथा है कालामुख, चौथा कौन है, लिंगायत। एक बार और देखिए, पहला पशुपत, दूसरा कपाली, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। ये 4 भागों में बट गए थे भगवान शिव के चेला। भगवान शिव के चारों चेला थे, लेकिन इन लोगों का रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान अलग अलग था। माने हर चीज अलग अलग था, लेकिन भगवान शिव के पूजा पाठ करते थे। अब देखिए अब क्या थे, तो पशुपत कैसे रहते थे, क्या करते थे। पशुपत संप्रदाय शैव का
संप्रदाय है, माने सर्व प्राचीन संप्रदाय बोल सकते हैं, सर्व प्राचीन संप्रदाय है। जो पशुपत संप्रदाय है शैव का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। भगवान शिव का 18 अवतार है, जिसमें लकुलिस को 18 अवतारों में एक माना गया है। इनका नाम है देखिए लकुलिस। लकुलिस को 18 अवतारों में से एक माना गया है। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया लकुलिस को। ये सबसे बोला जाता है कि हम लोग सबसे प्राचीन प्रमाणिक है, चारों में सबसे पुराना सबसे श्रेष्ठ इन लोग है भाई। मान लीजिए पशुपत वाले को। अब दूसरा में देखिए कपालिक लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। अब देखिए कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। भैरव बाबा भैरवनाथ वहीं थे। सातुरे बहनिया के भैरव एगो भैया वहीं थे भैरव भगवान। तो वो 2 नंबर पे आते थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। जय जय बाबा भैरवनाथ बनारस में जाइएगा तो बाबा भैरवनाथ का बहुत विशाल मंदिर है। भैरव काल भैरव बोला जाता है, काल भैरव बाबा भैरवनाथ। उनका सवारी कुत्ता है, डॉग, उनका भी प्रकोप है। बनारस में जाइएगा तो जो जाता है बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके आता है। यही रियलिटी है मेरे दोस्त। अब देखिए तीसरका लोग कैसे रहते थे भाई। काला मुख वाले क्या करते थे, नामे है गड़बड़ तो कामे गड़बड़। काला मुख वाले नाम गड़बड़ है ना, काला मुख, बाप रे बाप, काला मुख तो कामो गड़बड़। काला मुख नाम है तो काला मुख जैसा काम भी होना चाहिए। आप देख लीजिए आगे आ रहा है प्रमाण। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। वाह क्या बात है। शिव पुराण में क्या कहा गया है, महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन तथा जल एवं सुरापान करते थे। गड़बड़ बोले थे ना, गड़बड़ है, काला मुख है तो भाई गड़बड़ होते कह। इस संप्रदाय के लोग मनुष्य के कपाल में, यानी मनुष्य के जो खोपड़ी होता है उसमें भोजन करते थे, पानी पीते थे। शॉर्ट भाषा में आप बोल सकते हैं जो अघोरी लोग नहीं होते हैं, चिता के भस्म लगड़ते हैं, जहाँ पे माने बॉडी जलता है वहीं पे लोग रहते हैं, वहीं पे लोग खाते हैं, वहीं पे लोग सूतते हैं, वहीं पे लोग का कुटिया रहता है। और जो जल जाता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के निकाल के खोपड़ी, माने खोपड़ी में उसी में खाना डाल के खाएंगे, उसी में पानी डाल के पिएंगे। बोले थे ना काला मुंह, गड़बड़ काम है, गड़बड़ नाम गड़बड़ काम। नामों से बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों। नाम से एकदम 80% प्रभाव पड़ता है। काला मुख ही संकार। काला मुख वाले लोग क्या करते थे, खोपड़ी में भोजन करते थे, उसी में पानी पीते थे, यानी जो खाना पीना सामग्री है जो करेंगे उसी में करेंगे। और क्या करेंगे भाई, तो चीता पे जाके राख लेके चीता के भस्म मलेंगे। बाहरे काला मुख वैसे रहते थे। शॉर्ट पटम कहते हैं अघोरी, नहीं कोई कहता है अघोरी बाबा है, ये बाबा है, वो बाबा है, अघोरी। तो अघोरी लोग रहते हैं, अघोरी लोग का नाम है काला मुख। अब देखिए लिंगायत, चौथा में है लिंगायत। इन लोग का देखिए क्या काम है भाई। लिंगायत का मतलब साफ सुथरा है, लिंग आयत, यानी लिंग भगवान शिव, आयत माने आस्था है इन लोग में, लिंग में आस्था है, यानी कहने मतलब भगवान शिव के लिंग में इन लोग का आस्था है, यानी भगवान शिव के माने लिंग के पूजा वूजा करते हैं। नाम बहुत बढ़िया है और काम भी बहुत बढ़िया है। देखिए सिंपल भाषा में क्या करते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है, क्या बात है। ये साउथ इंडिया वाले लोग हैं, साउथ इंडिया वाला में जाइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बेंगलोर, ये सब आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया है। दक्षिण में जाइए तमिलनाडु, चेन्नई, उधर के लोग
लिंगायत संप्रदाय को मानते थे, भगवान शिव के लिंग के पूजा करते थे और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। यानी लिंगायत संप्रदाय के लोगों को जंगम भी कहा जाता था, यानी दूसरा नाम है आप कह सकते हैं। इस संप्रदाय के लोग शिव का उपासना करते थे। इस संप्रदाय के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे, उपवास करते थे, पूजा करते थे। जो लिंगायत संप्रदाय था, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में लोग ज्यादा मानते थे। दक्षिण भारत में लोग ज्यादा मानते थे। तो देखिए जितना राज्य और शासक हुए ये भगवान शिव को मानते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। तो लिंगायत संप्रदाय के तहत यानी चौथा भाग ये वाला यानी शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, भगवान शिव के पूजा करते थे, पाठ करते थे दक्षिण भारत के लोग। और वहाँ के जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ के जितना राजा होंगे, महाराजा होंगे, शासक होंगे, वो भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, उपवास करेंगे, उपासना करेंगे। तो आ जाइए, ठीक देखिए कितना शासक हुए, कितने ऐसे शासक हुए जो भगवान शिव के उपासक थे, मानते थे, जानते थे, पहचानते थे भगवान शिव को। देखिए आइए, देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख शैव धर्म मानने वाले राजा थे कौन कौन? तो देखिए चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल, यानी 4-5 ऐसे शासक थे, ऐसे शासक लोग थे जो भगवान शिव के उपासक थे। इन लोगों का शासन काल है, आप मान लीजिए 500 ईस्वी से आगे, यानी 550, 600, 700, 800, यानी 5 से 1000 ईस्वी के बीच में इन लोग शासन किए हैं। यानी 600, 700, 800, 900, 1000 मान लीजिए, यानी 550 के बाद इन लोग शासन किए हैं। जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। हिस्ट्री उठाइएगा, लुसेंट पढ़िएगा, उसके बाद आगे देखिएगा 10, 15, 12, 13 टॉपिक में तो आपको आएगा चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। 600, 700, 800 ईस्वी में इन लोग माने चारों शासक हुए थे, यानी राज कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। तो देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। अब देखिए चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ये सब जितना मंदिर बन रहा है भगवान शंकर का मंदिर बना है, कैलाशो मंदिर और राजेश्वर शैव मंदिर, शैव से भगवान शिव का मंदिर बना है, जिसे विदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और उस मंदिर को विदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यानी कुषाण जो शासक थे, जो मुद्रा चलाए थे, उसमें एक तरफ भगवान शिव और दूसरे तरफ नंदी का दोनों तरफ दर्शन होता था। एक तरफ दर्शन करिएगा भगवान शिव के, दूसरा तरफ उनके नंदी के, जो उनके क्या हैं, सवारी हैं, नंदी सवारी, जिससे वो चलते हैं, घूमते हैं। तो यही था आपका शैव धर्म। शैव धर्म, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभू।